नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हर स्टेप क्लियर होगा, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आर एस पाठक। शुरू करता हूं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 13 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एनसीईआरटी बुक से क्लास 7। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। Hello students, imagine you have some apples in a basket. If you have x apples, we write it as x. If you add 5 more apples, it becomes x plus 5. This type of mathematical statement is called an algebraic expression. मान लीजिए आपके पास में कुछ एप्पल्स हैं, वो एप्पल्स बास्केट में रखे हुए हैं। बास्केट में रखे हुए सेब का संख्या है यक्स। आपको 5 एप्पल्स और मिल जाते हैं, तो कुल कितने एप्पल्स हो गए? तो हम कहेंगे कि यक्स प्लस 5 एप्पल हो गए। इसी स्टेटमेंट को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। यहाँ पर यक्स वेरिएबल है और 5 कांस्टेंट है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बना यक्स प्लस 5। तो यक्स प्लस 5 हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। Important points. Variable. What is variable? A letter like x, y, z, ये सभी लेटर्स वेरिएबल कहलाते हैं। Constant. Fixed number like 5, 6, 7, 8, 9, 10 all are constant. Term. Parts separated by plus or minus. Coefficient. Number before a variable. वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है उसे ही हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे 7x है, 7x में x वेरिएबल है, उसके पहले 7 है, तो 7 नंबर को हम बोलेंगे कोफिशिएंट। अब करते हैं एक्सरसाइज 13.1 से कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लिया गया है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर ए पार्ट। 5 एडेड टू 3m। 5 को ऐड किया जाता है 3m में, तो एक्सप्रेशन बनेगा 3m प्लस 5। क्वेश्चन 2 बी पार्ट। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम n। n से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि एक्सप्रेशन बनेगा n माइनस 7। n में से माइनस करेंगे 7 को। क्वेश्चन 3 सी पार्ट। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड वाई। एक्स और वाई के सम का हाफ मतलब आधा, तो एक्स प्लस वाई अपान 2 यही हमारा एक्सप्रेशन होगा। क्वेश्चन 4 डी पार्ट। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का प्रोडक्ट मतलब पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू को हम लिखते हैं ओनली पी क्यू। पी और क्यू के बीच में साइलेंट साइन होता है, नहीं लिखते हैं इंटू। और 1/4 का मतलब होता है अपान 4, तो पी क्यू अपान 4 हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5 ई पार्ट। जेड मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। जेड को जेड से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, तो लिखेंगे जेड टू पावर 2। क्वेश्चन सी एफ पार्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू 7। प्रोडक्ट ऑफ x y का मतलब होता है x को y में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को y मल्टीप्लाई करते हैं, तो x और y के बीच में कोई इंटू साइन नहीं लिखते, साइलेंट साइन होता है। x y लिखेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 7, तो हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन x y प्लस 7, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 7 जी पार्ट। सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z फ्रॉम 10। फ्रॉम 10 मतलब 10 में से माइनस किया जाता है, यानी 10 माइनस लिखेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ y एंड z का मतलब होता है, प्रोडक्ट ऑफ y एंड z का मतलब होता है yz। y और z के बीच में इंटू साइन नहीं लिखते, साइलेंट साइन होता है, तो 10 माइनस yz हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन 8 ए बी माइनस ए प्लस बी। ए बी माइनस का मतलब लिखेंगे माइनस साइन और ए प्लस बी को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, यही हमारा एक्सप्रेशन होगा।
Exercise 13.2 question number 9. Identify the terms in 5 plus 3t square. 5 plus 3t स्क्वायर में टर्म्स को पहचानना है। कौन कौन से टर्म है? तो दो टर्म है, एक टर्म है 5, दूसरा टर्म है 3t स्क्वायर। तो टर्म्स को कैसे पहचानते हैं? तो प्लस या माइनस, प्लस से पहले, प्लस के बाद में, प्लस के पहले एक टर्म है, प्लस के बाद में एक टर्म है, तो कुल मिलाकर के दो टर्म हुए। तो इसको दो टर्म को लिखेंगे, पहला टर्म है 5, दूसरा टर्म है 3t स्क्वायर। तो टर्म को लिखेंगे कामा लिख करके 5 कामा 3t स्क्वायर। दो टर्म है, दो टर्म को हम कामा से सेपरेट करके लिखेंगे। तीन टर्म होता तो तीन टर्म को लिखते हैं और कामा लगा करके लिखते हैं। क्वेश्चन 10, आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इन 5 प्लस 3t स्क्वायर। मतलब है कि 5 प्लस 3t स्क्वायर में आपको टी स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। यानी कि यहाँ पर टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब क्या है? टी स्क्वायर से पहले जो नंबर होता है वही कोफिशिएंट बोलते हैं। तो टी स्क्वायर से पहले जो नंबर है वो 3 है, तो 3 कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कोफिशिएंट इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 11, टर्म्स इन x प्लस 2xy प्लस 3y। x प्लस 2xy प्लस 3y में आपको टर्म्स बताना है। कितने टर्म्स हैं वो बताना है। तो पहला टर्म है x हो गया, दूसरा टर्म है 2xy हो गया, तीसरा टर्म है 3y हो गया। तो पहला टर्म हुआ, दूसरा टर्म हुआ और तीसरा टर्म हुआ। ये हमारा टर्म हो जाएगा। कामा दे दे करके लिखेंगे, सेपरेट करके लिखेंगे टर्म्स को। क्वेश्चन 12, कोफिशिएंट ऑफ xy इन x प्लस 2xy प्लस 3y। xy का कोफिशिएंट बताना है। तो xy यहाँ पर है नहीं, xy यहाँ पर है नहीं, xy यहाँ पर है। तो इसमें तो xy से पहले जो नंबर होता है उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो xy से पहले नंबर 2 है, उसी 2 को हम बोलेंगे कोफिशिएंट। तो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ क्वेश्चन, ऐड लाइक टर्म्स माइनस xy स्क्वायर एंड 2xy स्क्वायर। इन दोनों को आपको ऐड करना है, दोनों टर्म को। तो 2xy स्क्वायर है, ये प्लस है, इसको हमने लिख दिया पहले। फिर ये लिखेंगे माइनस xy स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया। अब इसमें से ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस साइन लिखते हैं। तो प्लस साइन नहीं लिखते हैं, पहले लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5 माइनस x प्लस 9 वेन x इक्वल टू 2। आपको वैल्यू फाइंड करना है 3x माइनस 5 माइनस x प्लस 9 का। और जब वैल्यू आ जाएगा तो उसमें x की वैल्यू 2 पुट करके आपको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लाइक टर्म को इकट्ठा करेंगे। तो लाइक टर्म कौन कौन सा है? 3x और माइनस x है। 3x और माइनस x को इकट्ठा करेंगे। तो 3x माइनस x को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x। अब हम कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर -5 है प्लस 9 है, तो -5 प्लस 9 ये हो जाएगा 4। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। अब हम दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे 2x और ये 4 इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4। 4 में प्लस साइन है क्योंकि 9 बड़ा है, 9 बड़ा है प्लस है, इसका साइन प्लस लिखेंगे। यहाँ पर प्लस साइन नहीं लिखते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं, लेकिन मानते हैं कि 4 में प्लस साइन है। तो यहाँ पर जब दोनों को इकट्ठा करेंगे 2x और 4 को लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। तो 2x प्लस 4 हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो गया। अब हम x की जगह पर 2 पुट करेंगे। तो 2 और x के बीच में इंटू साइन है, तो 2 इंटू x की जगह पर 2 पुट करेंगे और प्लस 4। अब मल्टीप्लाई है और प्लस है, तो हम पहले मल्टीप्लाई को करेंगे बॉड मास के हिसाब से। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर एडिशन करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 या 4 और ये प्लस 4, 4 4 8 हो गया। 8 हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। एक्सरसाइज 13.3, पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं क्या है। इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके, कंबाइन करके हम लोग कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐसे प्लस करके लिखेंगे और अब हम लाइक टर्म को कंबाइन करेंगे। लाइक टर्म क्या है? 3x और 2x, 3x और 2x को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। और कांस्टेंट टर्म 5 + 7 को इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 5x + 12। अब क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 में पूछा हुआ है ऐड 5a - 3b एंड 2a + 4b। हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। तो 5a - 3b और 2a + 4b इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने इकट्ठा करके लिख दिया, प्लस कर दिया। अब हम लाइक टर्म को इकट्ठा करेंगे तो 5a और 2a हो जाएगा 7a। अब हम b टर्म को इकट्ठा करेंगे तो ये -3b है और ये +4b है, तो इसको लिखेंगे -3b + 4b, ये हो जाएगा 1b। 4b में से 3b माइनस करेंगे तो 1b आंसर होएगा। इसको 1b को हम केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। अब इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिखेंगे 7a और b को इकट्ठा करके लिखेंगे 7a + b, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है सब्ट्रैक्ट 7m + 4 फ्रॉम 10m + 9। 10m + 9 में से आपको माइनस करना है 7m + 4 को। टेन एम + 9 को पहले लिखेंगे और माइनस इसके बाद से इसको लिखेंगे 7m + 4, 7m + 4 और इसको ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे। पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद से हम इसको लिखेंगे। अब हम 10m में से 7m को माइनस कर देंगे तो 10 में से 7 गया 3m, तो ये हमारा 3m हो गया। और अब 9 में से कांस्टेंट को माइनस करेंगे, यानी 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, इकट्ठा करके लिखेंगे तो 3m + 5, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 सब्ट्रैक्ट 4p - 5q फ्रॉम 9p + 3q। तो फ्रॉम 9p + 3q में से माइनस करना है, इसको पहले लिखेंगे और माइनस लिखेंगे, अब माइनस के बाद से इसको लिखेंगे 4p - 5q। अब जो ब्रैकेट हटाएंगे तो पहला वाला ब्रैकेट पूरा हट जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा ब्रैकेट उसके पहले माइनस साइन है, इस वजह से अंदर के ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि -4p होगा और ये -5q है, ये माइनस है, इस माइनस की वजह से प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा +5q। तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन होगा ये 9p सेम रहेगा, +3q सेम रहेगा और ये -4p हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब हम इसको लाइक टर्म को इकट्ठा करेंगे, p को इकट्ठा करेंगे तो 9p और -4p को इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा 5p। 3q और 5q इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा 8q। अब इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो 5p + 8q, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 सिंप्लीफाई 3x + 4y - x + 2y। इन एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। कुछ इसमें लाइक टर्म है, उसको इकट्ठा करके और सिंप्लीफाई करेंगे। तो लाइक टर्म को इकट्ठा करेंगे तो 3x और -x को इकट्ठा करेंगे एक पास, और +4y और +2y को इकट्ठा करेंगे एक पास, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3x में से x माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 4y + 2y इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा 6y। अब इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिखेंगे 2x + 6y, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 13.4 पर। एक्सरसाइज 13.4 को करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, उसको समझ लेते हैं। इन दिस एक्सरसाइज वी फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग पेरीमीटर
एंड एरिया फार्मूला। इस एक्सरसाइज में हम लोग पेरीमीटर और एरिया के फार्मूला को यूज करके एक्सप्रेशन को बनाएंगे। क्वेश्चन 1 है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपको एक्सप्रेशन बनाना है। तो लेंथ दिया हुआ है l+2 और ब्रेड्थ दिया हुआ है b-1। तो पेरीमीटर के लिए फार्मूला होता है p इक्वल टू 2 इंटू अंडर द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसमें हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, p को p लिखेंगे, इक्वल को इक्वल लिखेंगे, 2 को 2 लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, लेंथ के जगह पर लिखेंगे l+2 और प्लस ब्रेड्थ के जगह पर लिखेंगे b-2 और ब्रेड्थ के जगह पर लिखेंगे b-1। अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 सेम रहेगा, l तो l सेम रहेगा, b सेम रहेगा और ये 2 नंबर है और -1 यह भी नंबर है। तीन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, 2 में से 1 गया 1 तो ये +1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई l में करेंगे तो 2l हो गया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो 2b हो गया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 हो गया। तो 2l प्लस 2b प्लस 2 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही हमारा पेरीमीटर होगा। क्वेश्चन 2 पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो लेंथ दिया हुआ है x+3 और ब्रेड्थ दिया हुआ है x-1। तो एरिया के लिए फार्मूला होता है a इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेंथ के जगह पर हम रखेंगे x+3 और ब्रेड्थ के जगह पर रखेंगे x-1। तो x+3 x-1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट में करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में मतलब x-1 में हुआ, फिर बचा +3। अब +3 का भी मल्टीप्लाई हम इसी ब्रैकेट में x-1 में करेंगे, मतलब कि इस ब्रैकेट को हम एक्सपेंड करेंगे। तो अब हम x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² हो गया, फिर x का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -x हो गया। अब इधर के ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब इधर से करेंगे तो प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x हो गया, और फिर 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो x² अकेले है, x² अकेले लिखेंगे। अब यहाँ पर x है, यह भी x है, दोनों लाइक टर्म है, तो 3x -x हो जाएगा। प्लस क्यों होगा प्लस? क्योंकि यहाँ पर प्लस बड़ा है तो प्लस साइन लिखेंगे, और +3x में से एक x माइनस करेंगे तो 2x हो गया, और ये -3 सेम। तो हमें आंसर मिला x² + 2x - 3, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो साइड दिया हुआ है a+5। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए फार्मूला होता है p = 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड के जगह पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a+5, तो a+5 हो गया। अब हम 4 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो 4a हो गया, और प्लस 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 4 5 या 20 हो गया। तो 4a + 20 ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, यही हमारा पेरीमीटर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टोटल कॉस्ट 3 पेन्स at ₹X each एंड 2 बुक्स at ₹Y each। यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है टोटल कॉस्ट के लिए। 3 पेन्स at ₹X each, एक पेन का दाम x रुपया है तो 3 पेन का दाम हो गया 3x रुपीज। 2 बुक्स at ₹Y each, एक बुक का दाम है y रुपीज तो 2 बुक का दाम हो जाएगा 2y रुपीज। ये 2। अब टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 3x और प्लस 2y दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा 3x + 2y, ये हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5। एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ 5 consecutive इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम n।
5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को आपको सम करना है, मतलब ऐड करना है। और जो पहला इंटीजर शुरू होगा वो n से शुरू होगा, तो पहला इंटीजर n हो गया, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा n+1, तीसरा कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा n+2, चौथा हो जाएगा n+3 और पांचवा हो जाएगा n+4। तो n से शुरू होगा तो n एक एक ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ पर n से लेकर के n+4 तक 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। अब सबको हम ऐड करना है, ऐड कर देंगे तो n प्लस n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 प्लस n+4 सबको ऐड कर लेंगे तो n कितने बार आया है, 1 2 3 4 5, तो 5n हो गया। अब नंबर ऐड करो, 1 है, 2 है, 3 6 और 4 10, तो 5n+10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सम हो गया 5n+10। एक्सरसाइज 13.5, तो इसमें इंट्रोडक्शन पहले समझ लेते हैं। इन दिस एक्सरसाइज वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय पुटिंग द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। इस एक्सरसाइज में हम वेरिएबल्स के दिए गए वैल्यू को पुट करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 13.5 से फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + 5 व्हेन x = 2। 3x + 5 की वैल्यू आपको फाइंड करना है जब x की वैल्यू 2 होगा। मतलब यह है कि वेरिएबल की वैल्यू 2 दिया हुआ है और इस वैल्यू को हम पुट करके हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x + 5। अब इसमें हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 3x का मतलब होता है 3 इंटू x, तो 3 इंटू साइन छिपा होता है, तो x के जहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 हो गया और प्लस 5 है तो 5 रखेंगे। अब बॉडमास रूल के अनुसार मल्टीप्लाई पहले करते हैं फिर ऐड करते हैं, तो 3 2 या 6 हो गया प्लस 5 और दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7a - 4 व्हेन a = 3। a = 3 वेरिएबल की वैल्यू a = 3 दिया हुआ है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7a - 4। अब हम a के जगह पर 3 पुट करेंगे, तो 7a का मतलब होता है 7 इंटू a, 7 और a के बीच में इंटू साइन छिपा हुआ है, तो 7 और a के जहाँ पर रख देंगे 3, तो 3 हो गया और -4 है तो 4 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई है माइनस है, तो बॉडमास रूल के अनुसार हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 3 या 21 और -4। अब 21 में से 4 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5m + 2n व्हेन m = 2 एंड n = 3। m की वैल्यू दिया है 2, n की वैल्यू दिया है 3, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 5m + 2n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक्सप्रेशन 5m + 2n हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे, m = 2 n = 3, तो 5m का मतलब होता है 5 इंटू m, 5 और m के बीच में इंटू साइन छिपा है, तो 5 इंटू 2 हो गया और प्लस 2n का मतलब होता है 2 इंटू n, 2 और n के बीच में इंटू साइन छिपा है, तो 2 इंटू n के जहाँ पर 3 रखेंगे। अब मल्टीप्लाई पहले करते हैं, एडिशन बाद में करते हैं, क्योंकि बॉडमास का रूल यही है। तो 5 2 या 10, तो 5 2 या 10 और प्लस 2 3 या 6, अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो 16 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 2x व्हेन x = 4। यहाँ पर x की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक्सप्रेशन है दिया है x² + 2x, पुट द वैल्यू ऑफ x = 4। अब हम x के जहाँ पर 4 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 4 का पावर 2 करेंगे और प्लस 2 और x के बीच में इंटू साइन छिपा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू x के जहाँ पर 4 रखेंगे, मल्टीप्लाई को पहले करते हैं, बॉडमास का रूल यही है। तो 2 4 या 8 और ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 16 + 8 = 24 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p² - 3p व्हेन p = 5। p की वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो एक्सप्रेशन है 2p² - 3p। अब हम p के जगह पर 5 पुट करेंगे, तो
टू और 2p स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2 और p स्क्वायर के बीच में इंटू साइन छिपा है। 2 इंटू p के यहाँ पर रखेंगे 5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, पावर 2 करेंगे, और माइनस यहाँ पर 3 इंटू पी है, 3 और p के बीच में इंटू साइन छिपा हुआ है तो 3 इंटू और p के यहाँ पर रखेंगे 5। अब 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 5 या 25, तो यहाँ पर हमने 25 लिख दिया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 5 या 15। अब 2 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके बीच में इंटू साइन छिपा हुआ है तो 25 2 या 50, 50 हो गया माइनस 15, 50 में से 15 माइनस करेंगे 35 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर व्हेन a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3। तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी का पावर 2 मतलब होल स्क्वायर है तो a के जगह पर 2, b के जगह पर 3 पुट करेंगे तो a के जगह पर रखेंगे 2 और b के जगह पर रखेंगे 3 और पावर 2 ब्रैकेट बंद करके पावर 2 करेंगे, 2 प्लस 3 को ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, पावर 2 हो गया। अब 5 का पावर 2 का मतलब हो गया 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 इंटू 5 और ये हो जाएगा 25, तो 25 हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस ए माइनस बी व्हेन ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 2। ए की वैल्यू 4 दिया है और बी की वैल्यू 2 दिया है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है ए बी प्लस ए माइनस बी की। तो एक्सप्रेशन हो गया ये ए बी प्लस ए माइनस बी, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब ए की जगह पर 4, बी की जगह पर हम 2 पुट करेंगे तो ए बी का मतलब होता है ए इंटू बी, ए और बी के बीच में इंटू साइन छिपा हुआ है, साइलेंट साइन होता है, छिपा है तो ए इंटू बी, ए का जगह पर 4, बी के जगह पर 2, 4 इंटू 2 प्लस ए के जगह पर 4 और माइनस बी के जगह पर 2। मल्टीप्लाई पहले करते हैं, बॉडमास का रूल यही है कि हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 4 2 8 हो गया प्लस 4 माइनस 2। अब ये 8 और 4 दोनों प्लस है, ऐड कर देंगे 12 हो गया माइनस 2। अब 12 में से 2 गया 10 आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स का पावर 3 माइनस एक्स है व्हेन एक्स इक्वल टू 3। यहाँ पर वेरिएबल एक्स की वैल्यू 3 दिया हुआ है और हमें इस एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करना, मतलब एक्स पावर 3 माइनस एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो एक्सप्रेशन है एक्स टू पावर 3 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो एक्स यहाँ पर 3 रखेंगे, पावर 3 है तो पावर 3 लगाएंगे, माइनस एक्स यहाँ पर 3 रखेंगे। अब 3 का पावर 3 का मतलब होता है 3 इंटू 3 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 या 9, 9 3 या 27, तो 27 माइनस 3, 27 में से 3 माइनस करेंगे 24 आ जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस एन होल स्क्वायर। m माइनस एन होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है और m की वैल्यू 6 दिया है और n की वैल्यू 2 दिया है। तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है m माइनस एन होल स्क्वायर, m की वैल्यू 6, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, m के जहाँ पर रखेंगे 6 माइनस n के जहाँ पर 2 रखेंगे, पावर ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पावर 2 हो गया। अब 6 में से 2 गया 4, इसका पावर 2 है तो पावर 2 लिखेंगे। अब 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 इंटू 4, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y माइनस xy व्हेन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5। ये वेरिएबल x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5 दिया हुआ है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 6y, वेरिएबल की वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5, वैल्यू पुट करेंगे 3 और x के बीच में इंटू साइन छिपा है, 3 इंटू यस यहाँ पर 2 पुट करेंगे प्लस
2y, 2 और y के बीच में इंटू साइन छिपा है, तो 2 इंटू वाई के जगह पर 5 रखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यक्स वाई के बीच में इंटू साइन छिपा है तो यक्स के जगह पर रखेंगे 2 और इंटू वाई के जगह पर रखेंगे 5। सॉल्व करेंगे तो ये 3 2 या 6 हुआ, 5 2 या 10 हुआ, और यहाँ पर माइनस 5 2 या 10 हुआ, तो 10 और -10 ये दोनों आपस में कट गए, बच गया 6, तो यही हमारा 6 आंसर हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। Great job students. Now you can easily find the values of algebraic expressions by substituting. Visit www.fujimathacademy.com or call 6264302661. Thank you.